सम्राट अशोक क्लब गोपालगंज के इतिहास में आज यह 21वां अशोक स्तंभ का शीर्ष भाग आज रखाने के लिए जा रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सम्राट अशोक क्लब गोपालगंज के सम्मानित कोषाध्यक्ष माननीय लाल बाबू सिंह जी, सांस्कृतिक नरविनार संघ के अध्यक्ष माननीय नागेंद्र सिंह जी और सम्राट अशोक क्लब गोपालगंज के महासचिव माननीय डॉक्टर राजू नंद जी ऊपर चढ़ चुके हैं और सारे लोग उपस्थित हैं और उपस्थित लोगों के समक्ष यह ऐतिहासिक कार्य चल रहा है और इसमें आप लोग देख सकते हैं सारे कार्यकर्ता कार्यालय के समक्ष उपस्थित हो गए हैं और मैं सम्राट अशोक क्लब गोपालगंज के कार्यकर्ताओं को और उनके नीति निर्देशक सदस्यों को मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों के बदौलत यह इतना अच्छा काम ये संभव हो रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये सारे लोगों का मेहनत का फल है, सारे लोगों का कार्य क्षमता का यह उदाहरण है कि आज कार्यालय के समक्ष सम्राट अशोक क्लब गोपालगंज में जितना भी स्तंभ बनाया है उसमें सबसे अधिक ऊंचा वाला यह स्तंभ बना हुआ है और हमें ये लगता है कि आज ये भी एक ऐतिहासिक पल है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सारे कार्यकर्ताओं के समक्ष गोपालगंज के सम्मानित जिला अध्यक्ष जी जो अपने अद्वितीय काम के लिए जाने जाते हैं माननीय वीर नारायण सिंह जी, उपाध्यक्ष राम कुमार जी और आय निरीक्षक माननीय सुदामा जी, सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और इस लोगों के समक्ष यह काम चल रहा है। माननीय लाल बाबू सर, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, लाल बाबू सर उतने वजन के बाद भी इस काम को अपने हाथ में लेते हुए माननीय राजू नंद जी, सांस्कृतिक नवनिर्माण संघ के अध्यक्ष शिक्षक नागेंद्र सिंह जी, सारे लोग इस काम में अपना योगदान देते हुए और आप लोग के समक्ष यह क्रेन राष्ट्रीय चिन्ह को ऊपर लेकर के जा रहा है। आप लोगों के समक्ष आप लोग देख सकते हैं क्रेन ऑपरेटर बहुत ही बारीकी से इस स्तंभ को एकदम बढ़िया तरह से रखने की गुण में लेकर के ऊपर जा रहा है बारी बारी से और हमें ये लगता है कि हम इस चीज़ में हम लोग बढ़िया तरह से कामयाब होंगे। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं माननीय लाल बाबू सर, महासचिव डॉक्टर राजू नंद जी और नागेंद्र सिंह जी ऊपर बैठ करके इसको दिशा निर्देश के अनुसार रख रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। चलिए अब लास्ट में अब स्तंभ पर रखा जा रहा है। ऊपर माननीय नागेंद्र जी, माननीय राम जी सर, लाल बाबू सर, राजू नंद जी आप लोगों के समक्ष अब स्तंभ रखा जा रहा है। जैसा कि वहाँ पर जो बनाया गया स्थान उसमें एक लोहा का एक ऊंचा सेल्फ लगाया गया है जिसमें इसको छेदा में इसको रख दिया जाएगा और उसमें केमिकल भरते हुए माननीय नागेंद्र सर जी। और ये ऐतिहासिक पल, इस पल के लिए लोगों ने जो मेहनत किया है और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को यह काम करने में अच्छा लगता था, लोगों को मन लगता था। आज भी सैकड़ों लोग इस ऐतिहासिक गवाह के रूप में लोग उपस्थित हैं और मैं सारे लोगों को दिखलाना चाहूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत दूर दूर तक लोग खड़े हुए हैं। सारे लोगों के मन में एक लालसा है कि ये ऐतिहासिक काम यहाँ पर हो। सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, सारे लोग इसका गवाह बनने जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी काम आप करते हैं तो पहले उसका दिमाग में खाका बनता है
और उसके अनुरूप आप काम करते हैं तब यह पल आता है जिसको इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखा जाता है। और हस्तिग्राम के लिए राष्ट्रीय चिन्ह का शीर्ष भाग आज सब लोगों के समक्ष लग रहा है। सारे लोग प्रसन्न हैं, इस काम को करके लोगों में खुशी है, इसमें धमदान दे करके लोगों में खुशी है, यहाँ पर आने में लोगों को खुशी है। बगल में पुरातात्विक साक्ष्य जो दूर दिख रहा है और वहीं से एनर्जी मिलता है कि जो हम लोग इतना अच्छे काम यहाँ पर करते हैं, मन से काम करते हैं। और लोगों के मन में यह दृढ़ विश्वास हमेशा झलकता था कि हम लोग इस काम को करने में सफल होंगे। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर माननीय राम नारायण जी जो अभी सामने से गुजर रहे हैं, इन्होंने इस काम के लिए और सम्राट अशोक क्लब के कार्यालय के लिए अपना धम दान दिया और इस 1 बीघा 3 कट्ठा ज़मीन को इसमें डोनेट किया। सामने बुद्ध विहार आपको दिख रहा है और आज 2 बुद्ध की मूर्ति भी आई हुई है और हम लोग इस काम को आज सफल बना रहे हैं। इस काम को हम लोगों को धम्म विजय दिवस के पहले करना था, लेकिन चूँकि संभव नहीं हो पाया और आज हो रहा है। तो मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं, हर एक कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं, हर एक सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं। मैं हर एक 400 लोगों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपना दम दे करके इस काम को अंजाम दिया। और इस मूर्ति को और यह राष्ट्रीय चिन्ह को लाने के लिए माननीय राम कुमार जी, माननीय राजू नंद जी, माननीय सुदामा जी गए हुए थे बनारस, वहाँ से लेकर के आए। सारे लोग उपस्थित हैं, पशुपति जी यहाँ पर उपस्थित हैं। सारे लोगों ने मिल करके इस काम को अंजाम दिया। सारे लोग खुश हैं कि ये ऐतिहासिक पल आज सम्राट अशोक क्लब गोपालगंज के समक्ष आया है। बहुत बहुत साधुवाद। फिर से हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद। अब सबसे लास्ट में गौतम बुद्ध का देशना धम्म चक्र, जो उनका गौतम बुद्ध ने जो ज्ञान दिया है, जो सर्च उन्होंने किया लोक कल्याण के लिए, उस 32 सूत्र के प्रतिमूर्ति के रूप में 32 तीली वाला चक्र उस अशोक स्तंभ के शीर्ष भाग पर लगाया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्रेन उस चक्र को भी उस स्तंभ के पास ले जाते हुए, और यह गौतम बुद्ध का देशना जो लोक कल्याणकारी है, इससे मानवता का कल्याण होता है, ये विश्व का कल्याण होता है, हर एक प्रकृति का कल्याण होता है। और इस सूत्र को एक प्रतिमूर्ति के रूप में हम लोग अशोक स्तंभ के शीर्ष भाग पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये 32 गुण जो गौतम बुद्ध ने अपने 6 साल के कठिन विश्राम के दौरान, कठिन सर्च के दौरान जो निकल कर के सामने आया, उनके मन मस्तिष्क में इस 32 गुण से ही चल कर के पूरे मानव का विकास हुआ। मानव हर एक तरह के साधन बनाने में सक्रिय भूमिका निभा सका। और ये सूत्र नहीं रहता तो मानव कल्याण में आज जो कुछ भी साधन जो उपलब्ध हो रहे हैं, जिसके मानव का काम आसान हो रहा है, इसी 32 सूत्र में निहित है। और जिन लोगों ने इस बात को समझ लिया है, उनके लिए हर एक चीज़ आसान हो जाता है। तो आप लोगों के समक्ष इस 32 सूत्र का एक प्रतिमूर्ति के रूप में 32 तीली वाला धम्म चक्र अशोक स्तंभ के ऊपर लगेगा, और ये हमको हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। और इससे हम लोग सीखते रहेंगे और सीख करके अपने उस गुण को अपने जीवन में उतारेंगे और अपना कल्याण करेंगे। इन्हीं बातों के साथ ये ऐतिहासिक काम अब संपन्न होने वाला है और इसमें सारे लोगों का अमूल्य योगदान है। इसका कोई मोल नहीं है, जिसका कोई तोल नहीं है। और
सारे लोगों का कल्याण हो। बहुत सर्वमंगलम। नमो बुद्धाय।